कुछ लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बेस्ट हैं और वो सिर्फ दूसरों में ही कमियां गिनते रहते हैं। आज से 8-9 महीने पहले या 10 महीने पहले कह सकते हैं, वाईटी पर एक महिला आई थी और उनका कहना था कि वो वाईटी की गंदगी साफ करने आई हैं। इन मैडम को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये जो भी बोलती हैं, जो भी कहती हैं और ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत हैं। ये जो बोलती हैं बिल्कुल सही होता है। ये दुनिया में एकमात्र महिला है दुनिया की जो बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ये दूसरों की कमियां गिनवाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ती। इनकी नज़र में सब नीच, गलीच, गंवार, छपरी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ ये बोलती हैं। ये सबसे ज़्यादा सबकी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाती हैं, बैकग्राउंड पे सवाल उठाती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये सबकी औकात दिखाती हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसलिए नाम लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानती। ये बोलती हैं कि ये गाली गलौज नहीं बुक करती हैं, ये हमेशा अच्छा बोलती हैं, ये गंदगी साफ़ करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके आने से गंदगी और ज़्यादा बढ़ गई है और ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल भर भर के करती हैं। इनके वीडियोज़ में भर भर के बैड वर्ड्स होते हैं, पर ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। ये वाईटी पर आई थी कंट्रोवर्सी फैमिली की गंदगी साफ़ करने, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी कंट्रोवर्सी फैमिली को पसंद नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने इन्हें भर भर के प्यार दिया और इनको खूब सपोर्ट किया। लेकिन फ्रेंड्स, ये उनकी गंदगी साफ़ करते करते इन्होंने खुद गंदगी फैला दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। फ्रेंड, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं हमेशा नेगेटिविटी और कंट्रोवर्सी से दूर रही हूँ, मेरे वीडियो साफ़ सुथरे होते हैं। लेकिन जहाँ बात व्यूवर्स की आएगी या व्यूवर्स के साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं अपने व्यूवर्स को बिल्कुल सपोर्ट करूँगी, क्योंकि हम जो भी हैं, हम जितने भी क्रिएटर्स और जितने भी रिएक्शन वाले जितने ब्लॉगर्स जो भी हैं, वो व्यूवर्स की वजह से हैं। आज हम सब जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ हमारे व्यूवर्स की वजह से। इसलिए अगर व्यूवर्स के साथ कुछ भी गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम आवाज़ उठाएंगे। मैं हमेशा अपना वीडियो व्लॉगर्स के ऊपर बनाती हूँ, मैं उनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ। मैं कभी किसी रिएक्शन वाले के ऊपर अपना वीडियो नहीं बनाती हूँ और ना ही किसी और पे। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट वीडियो एक रिएक्शन वाले के सपोर्ट में था और मेरा आज का भी वीडियो उसी रिएक्शन वाले के लिए है। जब वो रिएक्शन वाली वाईटी पर आई थी तो उसको सपोर्ट मिला, जैसा कि मैंने बताया था। फिर कंट्रोवर्सी फैमिली के साथ उसका झगड़ा हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और उनको बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। तो एक औरत होने के नाते हम सब ने उनका सपोर्ट किया। वो वाईटी छोड़ के भी चली गई थी, रो के गई यहाँ से, और पब्लिक ने उनको बुलाया, उनका बहुत सपोर्ट किया। उनका वापस आने में पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। जब उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो पब्लिक उनके लिए लड़ी थी, उनके व्यूवर्स उनके लिए लड़े थे, उनके व्यूवर्स उनके लिए रोए भी थे। लेकिन शायद इस बात को वो बिल्कुल भूल चुकी हैं, क्योंकि कल रात मैंने एक पैनल पर सुना कि उन्होंने कहा है कि जब मैं आई थी और कंट्रोवर्सी हुई थी तो मैं खुद अकेले मैंने ये लड़ाई लड़ी है कंट्रोवर्सी फैमिली से। तो मैं उन मैडम को याद दिला दूं कि मैडम प्लीज़ इतना भी एहसान फरामोश मत बनिए। आपकी जब लड़ाई हुई थी तो आपके लिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने स्टैंड लिया था, आपके व्यूवर्स ने आपके लिए स्टैंड लिया था। हर चैनल पर जाकर आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स किए गए थे, आपके व्यूवर्स आपके लिए लड़े थे, आपके लिए रोए थे। शायद आप भूल गई, नहीं तो आप कल पैनल पर ये नहीं बोलती कि मैं अकेले लड़ती हूँ, मैं अकेले मैंने सब कुछ किया, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकती हूँ। मैडम, आप खुद अकेले कुछ नहीं कर सकती हैं, ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई है। ये हमने देख लिया है कि इन महीनों में, पिछले कुछ महीनों में जो भी आप कर रही हैं, आप अपने व्यूवर्स के बल पे करती हैं, अकेले बिल्कुल भी नहीं करती हैं। आप लाइव भी आती हैं तो अपने व्यूवर्स के सपोर्ट में आती थी, और फिर देखिए कल हमने देखा कि फिर आप लाइव आई और आप अकेले बोल ही नहीं पाती, आप अकेले अपने लिए लड़ ही नहीं पाती। ये मैडम किसी को लेके आई हैं, आप
खुद को अच्छे घर से बोलती हैं, आप बोलती हैं कि मैं एक अच्छे घर की हूँ, संस्कारी हूँ, आप संस्कारों की बात करती हैं, आप इंसानियत की बात करती हैं, आप महानता की बात करती हैं। क्या अच्छे घर की बहू बेटियां किसी आदमी को, किसी गैर आदमी को अपने बगल में बुला के और अपने एक औरत को, एक बेटी को, एक इंसान को गाली दिलवा सकता है? आप बोलती हैं कि आप गाली नहीं देती हैं, आप गाली सुन नहीं सकती हैं, आप गाली बोल नहीं सकती हैं। फिर आप कल कैसे आप अपने लाइफ में किसी को बुला के इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रही थी? उसको बार बार ये बोल रही थी कि आप गाली दीजिए, आप 4 गाली दीजिए। अरे जो इंसान अच्छा होता है ना, वो गाली सुन नहीं सकता है, और दिलवाना तो दूर की बात है। इसी से पता चलता है कि आप कैसी मानसिकता की औरत है, आप किस हद तक गिर चुकी हैं। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि आप गाली दिलवा रही हैं? आपका चैनल है, आप लड़िए, आप बोलिए, मतलब आपको ज़रूरत पड़ गई? वाईटी पर सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जब आप खुद अकेले लड़ नहीं सकती हैं, तो फिर आप क्यों इतना बोलती हैं, क्यों लोगों से इतना उलझती हैं? ये गई थी हेल्प मांगनी दूसरे पैनल पे, क्योंकि इनसे अकेले से कुछ भी नहीं होता। ये दिखाती हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, पर ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। पर वहाँ भी लोगों को इनकी सच्चाई पता चल गई कि ये कैसी हैं, ये कितनी सेल्फिश है, ये किसी की भी सगी नहीं है। इस पर भी मैं फ्रेंड्स आऊँगी, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी कि ये सेल्फिश कैसे हैं। वहाँ गई, वहाँ इनको सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि कर्मा भी तो साथ साथ चलता है ना, तो इनके कर्मा वहाँ तक गए थे। और इन्होंने जो भी किया है, जितने लोगों का भी दिल दुखाया है, जितने लोगों को भी तकलीफ पहुंचाई है, अब इनके व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, ये अपने व्यूअर्स के साथ कितना गंदा बिहेव करती हैं, मैं आप लोगों की उनकी ये सच्चाई भी बताऊंगी। जब ये पैनल पे हेल्प मांगने गई कि कंट्रोवर्सी मेरे साथ, फैमिली मेरे साथ झगड़ा कर रही है, तो मुझे उनके खिलाफ आप सब लोग मिल के आवाज़ उठाइए, उनको धोइए, हम सब पैनल लगाते हैं। पैनल वालों ने इनको भगा दिया, ये वहाँ से चली आई। ये यही डिज़र्व करती हैं, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इनको एक एक व्यूवर्स ने दिल से प्यार किया था, सब इसके लिए रोए थे, और इनके लिए रिएक्शन चैनल वालों ने भी रोया था। पर इस औरत में इतना ईगो है, इतना घमंड है, ये औरत इतनी टॉक्सिक है कि अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। बस इसको लगता है ना कि ये दुनिया की सबसे अमीर महिला है, जो है सो यही है। पर सबको पता चल गया कि आप क्या हैं। ये ऐसी महिला है, ये ऐसी औरत है कि ये अपने व्यूअर्स से ही लड़ लेती हैं। ये अगर इनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलते रहिए, इनकी तारीफ़ करते रहिए। अगर आप इनकी तारीफ़ करते रहेंगे तो ये थैंक यू बोलेगी, क्योंकि शुरू में इनके व्यूअर्स ने इनकी इतनी तारीफ़ कर दी, इनको इतना झाड़ पे चढ़ा दिया, ये इतनी वो नारियल के पेड़ पे चढ़ चुकी है कि इनको अब उतरा ही नहीं जा रहा है, लेकिन ये अब उतर चुकी हैं। ये लोगों को औकात दिखाती हैं, लेकिन लोगों ने इनकी औकात इनको दिखा दी। जिन व्यूवर्स ने इनको सपोर्ट किया था फ्रेंड, इनमें से एक दो तो इतने थे कि इनके लिए हर पैनल पे जाके, या हर बोले तो कंट्रोवर्सी फैमिली से जब इनका पंगा हुआ था, तो एक इतनी अच्छी लेडी हैं वो, पता नहीं मुझे यहाँ नाम लेना चाहिए कि नहीं, पर जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो अच्छे से समझते होंगे। उन्होंने स्टार्टिंग से, डे 1 से, जब से इनसे जुड़ी, इनके लिए सपोर्ट किया, इनके लिए स्टैंड लिया, इनको सपोर्ट किया, और कंट्रोवर्सी में हर एक चैनल पे जा के इनके लिए लड़ाई लड़ी। कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था कि जो हल्का जी हैं, उनसे भी इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये जाके इनको सपोर्ट की थी। जो हमारी फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड है, क्योंकि इनके और मेरे व्यूवर्स बहुत कॉमन हैं, तो वो मेरी भी सब्सक्राइबर है, मेरी भी फ्रेंड है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव है। तो इनका भी उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन इस औरत ने वो सब कुछ भूल गई। यहाँ तक कि हल्का जी ने जो हमारी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका फ़ोटो तक लगा दिया। चलिए मैं उनका नाम बताती हूँ, वो कृष्णा जी हैं। उनका फ़ोटो तक लगा दिया, और उनका बोला कि उनके घर तक जाएंगी, उनका आईडी पता करेंगी। इस सेल्फिश लेडी ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी की, उनके लिए गलत बोला। जब खुद से नहीं बोल पाई, ऑफ कैमरा बोला होगा, जब खुद से नहीं बोल पाई, तो इन्होंने किसी से बुलवाया, उनके लिए इतना गंदा बुलवाया। वो लेडी हमेशा पॉजिटिव बोलती है, सबके लिए अच्छा बोलती है, लेकिन इन्होंने किसी से रख के गंदी गालियाँ दिलवाई। इनके लिए ही नहीं, एक रिएक्शन वाली है, 2 सिस्टर्स, उनको भी गालियाँ दिलवाई, और वो गालियाँ इतने गंदे लेवल की थी
कि आप सुन नहीं सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो संस्कारों की बातें करती थी, वो इतना गिर जाएंगी कि ये इस लेवल पे आ जाएंगी कि ये गाली दिलवाएंगी। हद होती है किसी चीज़ की, इन्होंने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया। हमारी और भी एक फ्रेंड है जिनको कल के लाइव में ये कॉकरोच कॉकरोच बोल रही थी, उसने भी उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये सबका भूल जाती है। ये भी नहीं याद रखती कि एक टाइम पे हमने बातें की थी, हमारे कुछ अच्छे रिश्ते भी रहे होंगे, हमारे बीच में अच्छे रिलेशन थे, प्यार था। ये सब कुछ भूल के इतना उस लेवल पे आ जाती है कि ये बोलती है कि मैं कुछ गंवारों के चक्कर में पड़ गई थी, मैंने कुछ गंवारों की बातों में आ गई थी, मैंने कुछ गंवारों ने मुझे सपोर्ट कर दिया था। मतलब वो उनके लिए कुछ भी गंदा बोलती भी है, बुलवाती भी है। इस बात को पता नहीं ये मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो इसकी फ्रेंड बोल के सबके लिए गंदी गंदी फेक आईडी बना के गालियां दे रही है, दिलवा रही है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लेडी इस हद तक गिर जाएगी। जो जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था वो तो वाईटी पर है भी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, कितने लोगों ने तो इनकी वजह से वाईटी छोड़ दिया। अगर इनके कमेंट सेक्शन में किसी व्यूअर्स ने गलत कमेंट कर दिया, गलत कमेंट मतलब इनके फेवर में कमेंट नहीं किया, तो ये लड़ने आ जाती हैं। ये बोलती हैं कि तुम्हारे जैसे 10-10 को तो हम हमारे यहाँ काम पे रखते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि आपने ऐसा सही नहीं बोला है, तो ये बोलती हैं तुम मुझे बोलना सिखाओगे, ये तुम्हारी औकात है। ये सबकी औकात, अपने व्यूअर्स की भी औकात देखने लग जाती हैं। ये अपने व्यूअर्स को गंवार बोलती हैं, अपने व्यूअर्स को नीच गलीच बोलती हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। कमेंट सेक्शन बना होता है, ये खुद भी बोलती हैं। जब बात व्लॉगर्स की आती है तो ये भाषण करती हैं, ज्ञान की बातें करती हैं कि भाई कमेंट सेक्शन है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कमेंट्स आएंगे। लेकिन बात जब इन पे आती है तो इनको नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं होता, ये बैठ के डिलीट करने लगती हैं और या तो आके व्यूअर से लड़ने लगती हैं। वैसे ही हमारी एक व्यूअर है, हमारी कॉमन एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन रखा था राज फैमिली पे, कंट्रोवर्सी फैमिली पे, कि बिहार के हैं, तो इन्होंने तो उनका नाम लेके एक वीडियो ही बना दिया और वीडियो में अपने ही सब्सक्राइबर को, अपने ही व्यूअर के ऊपर वीडियो बनाया और ना जाने क्या क्या बोल दिया। वो भी वाईटी से चली गई थी। मतलब ये इतना ज़्यादा अपने व्यूअर्स को टॉर्चर कर देती हैं कि उन्हें वाईटी छोड़ के चले जाना पड़ता है। तो मैडम, आपको ये नहीं पता है कि कमेंट सेक्शन किस लिए होता है? आपको इतनी ही प्रॉब्लम होती है नेगेटिव कमेंट से, तो आप डिलीट कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, या अपनी बातों का जवाब कमेंट सेक्शन में ही दीजिए, ना कि आप व्यूअर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, व्यूअर्स के कमेंट के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। ये आई तो थी ये व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, उसके बाद ये रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ही रिएक्शन देने लगी। इतना ही नहीं, इनका घमंड, इतना इनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब ये व्यूअर्स को भी नहीं छोड़ती हैं, और जब ये खुद से नहीं लड़ पाती हैं तो इनको लगता है कि ये गाली दे के जीत जाएंगी। ये खुद को गायत्री फैमिली से बोलती हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि तुम अपने मुँह से गाली दो या ना दो, लेकिन गाली दिलवाना और देना, सुनना, सुनाना, बराबर तुम उतनी ही पाप की भागीदारी हो। और फिर एक बार बोलूँगी, इस सब का बैकग्राउंड अब मत देखना, किसी का भी बैकग्राउंड, और किसी के संस्कारों पे तो बात ही मत करना, क्योंकि अच्छे घर की औरतें ना ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करती, किसी का दिल नहीं दुखाती और किसी आदमी को बुला के गाली गलौज नहीं कराती। कुछ नहीं होता तो गाली गलौज पे आ गई। अरे राज फैमिली तो बदनाम है ही, कंट्रोवर्सी फैमिली तो बदनाम है ही, लेकिन आप क्या कर रही हैं? वो तो खुद भी मानती है कि हाँ, हम कंट्रोवर्सी करते हैं, हमारा इसी से चलता है, लेकिन आप क्या करती हैं? आप भी तो वही कर रही हैं ना। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इनकी पता नहीं किसी ने कोई आईडी बना के इनकी बेटी के लिए कुछ गंदा गंदा बोल दिया। ये सबको गंदा बोलती हैं, लेकिन इनको कोई गंदा बोलता है तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर इनकी बेटी के लिए किसी ने कुछ बोला भी था तो इनको जाके पता करना चाहिए था, साइबर सेल में जाती, पता करती, आईडी निकलवाती और उससे आके सामने से झगड़ा करती। लेकिन इन्होंने शक के आधार पे सबको घसीट लिया, जितने भी इनके 2-4 क्लोज व्यूअर्स थे, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। बस ये उनकी बेटी, उनके ससुर जो इस दुनिया में नहीं है, उनको लेके गंदी गंदी बातें बुलवाई और दूसरों की बेटियों को भी नहीं छोड़ा। हमारी और एक रिएक्शनिस्ट है हमारी कम्युनिटी की, उनकी बेटी तक के लिए इतना गंदा गंदा बुलवाया। मतलब क्या रह गया है? तुमसे अच्छे तो वो
कंट्रोवर्सी फैमिली है। वो जो करती है खुले आम करती है, कम से कम ये नकाब पहन के तो नहीं करती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत देवी हूँ, और नकाब पहन के और सबके सामने अच्छा बनती है और पीठ पीछे इतने घटिया और इतने गंदे काम आप करती हैं। आपके सपोर्ट में अगर मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो अगर मुझे गलत लगेगा कि आप गलत कर रही हैं तो मैं उस पर भी आवाज़ उठाऊंगी। ये मैडम जॉइंट फैमिली की बात करती हैं, परिवार की बात करती हैं। अरे कौन सा परिवार होगा जो अपनी बहू को बोलेगा कि जाओ एक आदमी को बुलाओ और सबकी बहू बेटियों को गाली दिलाओ। अरे वो ये बोलती हैं कि बेटी की इज्जत, बेटियों पे बात करती हैं, संस्कारों पे बात करती हैं। आप क्या कर रही थी नवरात्रि में? ये अप्सरा मम को गाली दे रही थी, तो वो क्या माँ नहीं है किसी की? सबकी माँ अपने घर में माँ होती है, सबकी ना माँ उतनी ही प्यारी होती है। आप इतना पर्सनल घुस जाती हैं, वीडियो पे रिएक्शन दिया कीजिए। तो ये मैडम इतना अपने आप को अमीर अंबानी समझती हैं। मेरी साड़ी ऐसी, तुम लोगों की औकात क्या है? जो तुम लोग करते हो मेरे नौकर चाकर लग्जरी लाइफ। अरे आप जो होंगी ना अपने घर में होंगी, वाईटी पर किसी को लेना देना नहीं है। अपने घर में सब राजा होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब औरतें रानी हैं, ठीक है? हर बच्चे के लिए अपनी माँ उसकी उतनी ही प्यारी है। तो आप कोई अनोखी नहीं है दुनिया की। बस आ जाती हैं, आप बोलती हैं कि अप्सरा मॉम अपने मुंह से तारीफ़ करती है। अरे आप सबसे ज़्यादा अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करती हैं। दूसरों के नेगेटिव कमेंट दिखा के ये खुश होती हैं और बोलती हैं मेरी जीत हो गई, मेरी जीत हो गई। उनके यहाँ मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट थे। आप अपने भी देखिए ना फ्रेंड्स। मुझे तो मतलब ही नहीं है कि ये लोग ये क्या करती हैं, ये क्या नहीं करती हैं, ये क्या बोलती हैं, नहीं बोलती हैं। लेकिन हाँ, बात व्यूवर्स पे आएगी। अगर ये इनके व्यूवर्स मेरे व्यूवर्स कॉमन हैं, तो अगर बात व्यूवर्स पे आएगी तो हम ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि व्यूवर्स हमारे भगवान हैं। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो बनाते रहिए 100 वीडियो। जब व्यूवर्स ही नहीं होंगे तो आप अकेले अपना वीडियो खुद बैठ के देखिएगा। और ये बोलती है मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं छपरियों पे रिएक्शन दूंगी। अरे मेरे आगे वो लोग कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक फैमिली पे देती हैं और कुछ नहीं। आप क्या बोलती हैं? मेरी साड़ी, मेरा बैकग्राउंड, मैं ये मैं वो। अरे आपका लोग रिएक्शन सुनने आते हैं। हाँ हाँ, सच बात है, बहुत सारे लोग सिर्फ आपकी साड़ी देखने आते हैं, है ना? तो इनको लगता है कि मैं विद्या बालन हूँ, मैं विद्या बालन जैसी हूँ। कुछ लोगों ने तारीफ़ कर दी, जैसे ये कंट्रोवर्सी फैमिली के कुछ अंधभक्त हैं, इनके भी कुछ अंधभक्त हैं। सबके अंधभक्त होते हैं, सबके फेवरेट्स होते हैं कि उनको पसंद करते हैं। वैसे कुछ लोगों ने इनकी तारीफ़ कर दी तो बस ये चढ़ गई झाड़ पे। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी, आप ऐसा मत कीजिए। आप बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। ऐसा मत कीजिए। आप जो कर रही हैं ना, वो एक अच्छे घर की बहुएँ, बेटियाँ नहीं करती हैं। ये बात शायद आपको नहीं समझ में आ रही है, और जब तक समझ में आएगी शायद बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत गलत कर रही हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, गाली गलौज से नहीं जीता जाता है कोई भी लड़ाई। और वाईटी पे पता नहीं क्या ही है। अगर कुछ भी है तो आपस में आप लोग लड़ो ना, बच्चों को क्यों लाते हो? जो बच्चे वाईटी पर हैं नहीं, जिन बच्चों को कुछ पता नहीं है, मतलब इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है, चाहे ये इनकी बच्ची हो या किसी की भी बच्ची हो। बच्चों का नाम लेके उनके लिए गंदा गंदा बुलवाना। आपकी बेटी को कोई गंदा बोलेगा, आप भी बुलवाएंगी। क्या फ़र्क रह गया है? क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज़ ये गंदगी बंद कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों को दूर रखिए इन सब चीज़ों से। आपकी लड़ाई है, आपस में कीजिए और बंद कीजिए ये गाली गलौज। मतलब कहाँ थे और कहाँ चले गए आप लोग? ये मैडम बोलती हैं स्टैंडर्ड देखती हैं सबका, अपब्रिंगिंग देखती हैं सबका, गंदे खून का गंदा नतीजा। छी बोलती हैं, थू बोलती हैं। ये बोलती हैं कि इनके थंबनेल्स गंदे नहीं होते। आप जाके खुद देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बता दीजिए कि इनके थंबनेल कैसे होते हैं और क्या ये बैड वर्ड्स नहीं बोलती हैं। और मैं इनको ना एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बोलती हैं कंट्रोवर्सी फैमिली को, और लोग तो आपको गंदा गंदा बोलते हैं, और लोग तो आपका नाम बिगाड़ते हैं। अरे मैडम, आप अपने वीडियो में 3-4 बार बोल चुकी हैं कि एलेक्सा आपको नाम दिया गया है। एलेक्सा कोई गाली है क्या? एलेक्सा कोई बैड वर्ड है क्या? एलेक्सा के बारे में आप जानती भी हैं कि एलेक्सा क्या है और एलेक्सा क्या करता है? तो देख लीजिए कि एलेक्सा कितना अच्छा है, एलेक्सा क्या क्या करता है। तो जिसका ये एलेक्सा नाम जिसको दिया गया होगा ना, वो भी खुश हो रहा होगा कि मैं एलेक्सा हूँ, है ना? तो कुछ भी बोलती है। और बहरूपिया का, आपको बहुत बहरूपिया वर्ड से तकलीफ है, तो हाँ, बहरूपिया हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो
जो अप्सरा मॉम है वो बार बार अपना रंग बदलती रहती हैं। कभी वो उनके वीडियो में अपने बहुओं के लिए अलग अलग देखने को मिलता है, कभी वो व्यूवर्स के साथ ही लड़ जाती हैं, कभी कुछ होती हैं, कभी कुछ होती हैं। लेकिन आपने तो जो नाम दिया सो दिया, कूड़ा कचड़ा, नरक का फसारा, पता नहीं कितने गंदे गंदे नाम। फिर आप आज सती सावित्री हो गई, गंदे शब्द तो आज अभी भी बोलती हैं। आप कल वाले में ही अपने वीडियो में ही देख लीजिए, सब कुछ बोल देती हैं और आप बोलती हैं कि मैं तो बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम सती सावित्री हूँ, मैं तो देवी हूँ। मत कीजिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप अपने व्यूवर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो उनके कमेंट्स हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए या पोलाइटली रिप्लाई कीजिए। आप तो लड़ने लग जाती हैं, ये बोलती हैं कि मैं किसी के कमेंट सेक्शन में नहीं जाती, मैं किसी का वीडियो नहीं देखती, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। 200-400 वाले कुछ छपरी चैनल्स, आप भी 200-400 से ही आई हैं, ठीक है। और आप भी जो यहाँ आज तक आज पहुँची हैं ना, ये आप ना कंट्रोवर्सी करके ही पहुँची हैं। आप याद कीजिए कि जब आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें आपका सब्सक्राइबर गेन हुआ है ना, आपके व्यूज़ बढ़े। तो अभी भी आप आज तक भी आप कंट्रोवर्सी ही कर रही हैं। और आपको किस बात का घमंड है? यहाँ मिलियंस वालों को तो मुंह के बल गिरते टाइम ही नहीं लगा, और आप कौन से खेत की मूली हैं? तो इतना घमंड मैडम अच्छा नहीं है। और जैसे आप वाईटी छोड़ के गई थी, आपके लिए सब लोग रोए थे, तो सबको ये लगता है कि आप इतनी ही अच्छी थी, आपके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो वापस आने के बाद आप उसी फैमिली से फिर लड़ने, गाली सुनने, गाली देने पहुंच गई। और आज ये नौबत आ गई कि आपको किराए का एक इंसान लाना पड़ गया, एक इंसान को अपने बगल में खड़ा करना पड़ रहा है गाली दिलवाने के लिए, जीतने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गाली से ही नहीं जीता जाता है, आप अपने शब्दों से, अपनी बातों से जीतिए, है ना। वो गाली दे रहा है, आप भी गाली दे रही हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? और एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगी मैं कि आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया है ना, तो अगर आप उसके बदले उसको थैंक यू नहीं बोल सकती हैं, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हैं, जो भी आपके व्यूवर्स ने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आपके लिए रोए, तो आप अगर उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती तो प्लीज़ गंदा मत बोलिएगा, दिल दुखता है। सब आपकी तरह नहीं है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलती हैं ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब आपकी तरह नहीं है, सबको फ़र्क पड़ता है। सब अच्छी फैमिली से आते हैं, कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई आके ऐसे सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं करता है। आप खुद अपनी बेटी को गाली दिलवा रही हैं, उसको दूर रखिए, आप रिएक्शन दीजिए, इतना पर्सनल मत जाइए। और ये लग्जरी लाइफ, ये गाड़ी, ये बंगला, ये साड़ी और ये अपना बैकग्राउंड, ये अपने तक रखिए। वाईटी पर आती है ना, सब इक्वल हैं, सब एक हैं, सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा ना, सब अपने आप में अमीर हैं। तो यहाँ किसी के ना औकात मत दिखाइएगा, क्योंकि जिस दिन पब्लिक ने आपकी औकात दिखा दी ना, और दिखा ही रही है, उस दिन आप कहीं की भी नहीं रहेंगी। तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए और अपनी गलती मानिए, अपनी गलती देखिए। इतना अहंकार भी अच्छा नहीं होता है। आपका असली चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है, तो प्लीज़ ड्रामा बंद कीजिए, मत बोलिए गंदा गंदा, ऊपर वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो शायद यही वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि कर्मा रिटर्न्स बैक, वही हुआ है और कुछ नहीं। एक औरत होने के नाते हम सब ने आपका सपोर्ट किया था, लेकिन जहां आप गलत होंगी हम गलत भी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है, मैं मेरे वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ और मैं इन मैडम को बोलूँगी कि प्लीज़ आप बंद कीजिए, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी जान चुके हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। मैं यहाँ कंट्रोवर्सी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के वीडियो उनके अगेंस्ट होते हैं। वो अच्छा करते हैं, मैं अच्छा बोलती हूँ, वो गलत करते हैं, मैं गलत बोलती हूँ। तो ये मेरा ना इनके अगेंस्ट में था, ना उनके अगेंस्ट में था, ना किसी के सपोर्ट में था। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑडियंस के लिए था, मेरे व्यूवर्स के लिए था। अगर बात उन पर आएगी तो हम सब बोलेंगे। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।